So in the last class what we have discussed was number 1 Grignard reagent का एडिशन हमने किया था। अब उससे आगे की बात करते हैं, यानी अब हम लोग बात करेंगे क्विकली उन रिएक्शंस की जहां पर हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जैसे कार्बेनाइन जहां पे इन्वॉल्व होता है उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे क्विकली बात करेंगे। एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड मच ऑफ योर टाइम इन दिस, बहुत ही क्विकली हम लोग इसको फटाफट से खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बेनाइन, और कुछ ये नेम रिएक्शंस है, वैसे काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको मार्क करना और ये हमेशा बहुत ही बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, पहला इसमें होगा, यहाँ से शुरुआत हम लोग करेंगे एल्डोल की बात करेंगे। यहाँ पर हमारा डिस्कशन होगा, वो शुरुआत होगी एल्डोल से। we'll be starting with aldol, then we'll talk about Cannizzaro, then we'll also aldol and Perkins, Perkin की भी चर्चा करेंगे, क्लेजन की भी चर्चा करेंगे, aldol, Perkin, क्लेजन, Cannizzaro, हेलोफॉर्म, ये सारे रिएक्शंस आज हम लोगों को डिस्कस करना है। एंड सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी क्विकली हम चीजों को समअप करेंगे और इनसे पक्का है क्वेश्चन आना ही आना होता है हर जगह पे, वो बोर्ड एग्जाम हो, वो नीट हो, वो जेई हो, जेई एडवांस्ड हो। सो दीज आर सच अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि इसको बहुत ही ढंग से और याद रखना है। एंड दीज आर ऑल ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट 3 है वो आपस में रिलेटेड है, कैनिज़ारो थोड़ा सा अलग है, हेलोफॉर्म अलग है। एक और मैं ऐड करूँ यहाँ पर, तो एक विटिग रिएक्शन में ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, विटिग रिएक्शन। So these are again, these are the reactions we are going to discuss in this particular class. So let us begin with aldol। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो पहला है हमारा aldol condensation की हम लोग बात करेंगे। So when I say aldol condensation, which is हमारे पास है अब यहाँ से, so we can take it like this, कुछ ऐसे सोचेंगे, देखेंगे यहाँ पर। So we will be doing here aldol condensation. This is made up of 2 words, 2 शब्दों से ये बना हुआ है। इसमें पहला हमारे पास आता है यहाँ से aldol, एंड दूसरा है कंडेंसेशन। ऑब्वियस सी बात है, हमें इन दोनों को इलैबोरेट करना पड़ेगा, इन दोनों को समझना पड़ेगा। तो जब इसको आप तोड़ देते हो, संध विच्छेद करते हो इसका, तो यहाँ से आता है एल्डिहाइड, और यहाँ से आता है ऑल का मतलब है अल्कोहल। तो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, ये दोनों ही हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। दूसरा कंडेंसेशन का मतलब हम लोग कुछ गलती समझते हैं, तो इसलिए उसको पहले उस गलती को ठीक कर ले। और उसमें डिफिनीशन ये होता है कि जब भी 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और उसमें से कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो हम उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। यानी यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है बच्चों, इस बात को हमें अप्रिशिएट करना होगा और हमें सीखना है यहाँ पर कि जब कभी भी हम लोग बात करेंगे एडिशन की और कंडेंसेशन की, तो इन दोनों में ही थोड़ा बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। एंड दैट डिफरेंस इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से है कि एडिशन हुआ और जब एडिशन में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल को जोड़ना होता है। आप 2 मॉलिक्यूल को जोड़ दें तो वो एडिशन हो जाएगा। जैसे हमने दोनों को जोड़ दिया और एक छोटे से ग्रुप को हमने इसमें से एलिमिनेट कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन कहलाता है। सो वी कैन से एडिशन ऑफ 2 or more than 2 molecules, addition of 2 or more than 2 molecules followed by elimination of a smaller molecule like water, most common है water, उसके बाद it could be alcohol और ammonia etc. और नहीं ammonia etc. तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की, तो यहाँ पर ये एल्डोल जो है ये एडिशन प्रोडक्ट है, ये एडिशन हो गया।
अब एडिशन में से जब H2O हटा देंगे, माइनस H2O कर देंगे, तो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग, पहली बात हमें ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो दूसरी बात हमारे पास सामने आती है वो ये है इसमें कि हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि जो स्टार्टिंग मटेरियल हो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद अल्फा हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन के साथ जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है उन्हीं पर ये लागू है। देन वी हैव टू हैव डाइल्यूट NaOH होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट अल्कली, ऐसे बोल सकते हैं डाइल्यूट अल्कली। बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास बेस का अमाउंट होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट अल्कली प्रेजेंट होगा, यही पहचान है। तो इसी से जब हमें दिखाई दे जाता है तो यहाँ से कंडेंसेशन होगा। फर्दर जब दोनों एक ही मॉलिक्यूल में हो, ओनली वन बिटवीन वन मॉलिक्यूल, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसमें दो तरीके से हो सकता है। एक है हमारे पास यदि आपस में दो मॉलिक्यूल के बीच में एक ही तरह के मॉलिक्यूल है लेकिन दो मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट हो गई, मान लो एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में ही हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? सेल्फ कंडेंसेशन बोलते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन। जैसे एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड हमने बोल दिया, जैसे CH3CHO एंड CH3CHO। दूसरा यदि मैं ये कहूँ इसमें कि यहाँ पर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर, सो दिस इज अगेन सेल्फ कंडेंसेशन है, एंड दिस वन इज इंटरमॉलिक्यूलर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, सो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर है ये वाला। देन विदिन द सेम मॉलिक्यूल है हमारे पास, विदिन द सेम मॉलिक्यूल, विदिन द सेम मॉलिक्यूल, so this is called intramolecular, intramolecular यानी दूसरे मॉलिक्यूल की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये ले लिया, डबल बॉन्ड O ले लिया और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O लगा दिया, इसमें डाई कीटोन हो गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दो डबल बॉन्ड O आ गया, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा। थर्ड थिंग यहाँ पर इसमें इसके अलावा एक और यदि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड क्रॉस कंडेंसेशन बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, राइट। सो ब्रॉडली हम लोग इसको ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। सेल्फ का मतलब सेल्फ में दो तरह से पॉसिबल है, एक इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। यदि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर कहलाएगा। यदि दो मॉलिक्यूल की आवश्यकता हो गई या उससे अधिक की आवश्यकता है तो वो क्या कहलाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर, तो हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग इट। ये वाला हो गया। बेसिक कंडीशन क्या है यहाँ पर? एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन, डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट अल्कली चाहिए, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेल्फ कंडेंसेशन हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर है, इंट्रामॉलिक्यूलर है और क्रॉस। यदि अलग अलग ले लिया, मान लो हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिया और एसीटोन ले लिया, तो हमारे पास क्या होगा? उस केस में क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। एंड देन फाइनली यही हमारा की है। ये तो खैर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन तो है ही, इसमें जो की है यही हमारा की पॉइंट है। इस की पॉइंट में बहुत ही बढ़िया से याद रखना होगा बच्चों, इसको बहुत ही ध्यान से आप सुने, समझें और इसको याद रखें। एंड द की पॉइंट इज, यहाँ पर यह है कि एक मॉलिक्यूल का या एक कार्बोनिल कार्बन का, एक C डबल बॉन्ड O का अल्फा हाइड्रोजन विल गिव यू कार्बेनाइन, कार्बेनाइन बनाएगा। ये पहले वाले का हो गया, फर्स्ट का। और जो सेकेंड वाला होगा वहां पर दिस C माइनस इज अटैकिंग ऑन, विल बी अटैकिंग ऑन अनदर C डबल बॉन्ड O। बस यही कहानी है। यानी पूरे एल्डोल में यदि आपसे पूछा जाए भाई कहानी क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, इसका जीस्ट क्या है, इसका क्रक्स क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई एक मॉलिक्यूल लिया हमने, उसमें हमने कार्बेनाइन बना दिया, यानी वहां का अल्फा हाइड्रोजन हमने हटा लिया, कार्बेनाइन बना दिया, कार्बेनाइन बना लिया, फिर उसके बाद उस कार्बेनाइन जो बना है हमारा, उस कार्बेनाइन को क्या करेंगे? C डबल बॉन्ड O पर अटैक कराएंगे, जो दूसरे मॉलिक्यूल का हो या सिर्फ मॉलिक्यूल का हो। यदि मैं इसमें बात करूं, मैंने इसकी बात हमने की है, तो इसमें एक जगह पे कार्बोनाइल बनेगा, एक जगह पे CO है, उस पे ये अटैक कर देगा, एंड देन द रिएक्शन विल बी फॉलोड। उसके बाद फिर आगे की रिएक्शन होगी। सो प्लीज आप इन बातों को ध्यान से दोबारा से पढ़ें, समझें, माइंड में स्टोर करें, देन विल सी विद सम एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे। एंड देन आई विल टेल यू द शॉर्टकट कि बिल्कुल देखते ही आप प्रोडक्ट बना सकते हो। देखा और हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। सो प्लीज हैव अ लुक एट इट, ध्यान से पढ़ो, समझो,
and then ask any question if you have. Yes. Now, so when we have just put on the conditions like these, यानी हमारे पास ये 3 conditions हैं जो कि बहुत ही important है और इन तीनों को हमें ध्यान देना है. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. इन्हें में ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन लेना है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो. दूसरा, इसमें डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट अल्कली की रिक्वायरमेंट होती है. यदि आप इसमें कंसंट्रेटेड ले लेंगे तो रेजिनिफाई हो जाएगा, यानी पॉलीमराइज कर जाएगा. यदि आपने कंसंट्रेटेड कॉन्क ले लिया तो पॉलीमर बन जाएगा वहां पर, and so conc is avoided. In presence of concentrated polymerize हो जाता है ये वाला, ठीक. And resin is formed, resin बन जाता है वहां से. And then we have got, तो ये कंडीशन से ये पता चलेगा कि रिएक्शन होगा. so when I say this is the condition for this aldol H, like aldehyde और कीटोन होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है. Then dilute NaOH और dilute alkali. एल्डिहाइड नाम चूंकि यहाँ पर एल्डोल लिखा है, चूंकि एल्डिहाइड इज कॉमन है इसलिए एल्डोल बोल दिया. सो देयर इज नथिंग, कोई इसके पीछे ये लॉजिक नहीं होता नाम के पीछे वैसे. सेकेंड एज कि एक CO से अल्फा हाइड्रोजन लेकर के हम लोग कार्बोनाइन बनाते हैं और दूसरे वही कार्बोनाइन को दूसरे वाले पे अटैक कराएंगे. इसको हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. एंड सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. तो पहला एग्जांपल लिया हमने कुछ ऐसा, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, यानी जिसमें मैंने ले लिया सिंपल सा एग्जांपल है CH3CHO, ये ले लिया मैंने. जब हमने CH3CHO लिया हुआ है, यहाँ से डाइल्यूट OH डाल लेंगे इसके अंदर, डाइल्यूट OH माइनस. तो ये OH माइनस क्या करेगा, दिस HO माइनस इज एब्स्ट्रैक्टिंग अ प्रोटोन फ्रॉम दिस वन, यानी यहाँ से ये प्रोटोन को निकालेगा. बच्चों इसमें हमें बहुत ही ध्यान से याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है कि ये प्रोटोन है, प्रोटोन निकलेगा. क्यों निकलेगा यहाँ पर प्रोटोन, क्योंकि C डबल बॉन्ड O इज माइनस M ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O माइनस M ग्रुप है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो यहाँ से H प्लस निकलेगा तो माइनस बनेगा, यानी एनाइन जो होगा उसका स्टेबल होगा. एनाइन स्टेबल होगा रेजोनेंस के कारण से, इसलिए एसिडिक है. तो जब आप इसमें डाइल्यूट OH माइनस ऐड करते हो तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, और जब ये H प्लस निकल गया तो CH2 माइनस बन जाएगा, और जब ये CH2 माइनस बन गया, so this is forming CH2 minus, then we have C double bond O और ये H. इसको हम लोग रेजोनेंस भी करा सकते हैं इसका. जब मैंने इसका रेजोनेंस करा लिया तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा. ये वाला रेजोनेंस कराया तो ये वाला हमने बना लिया, यहाँ से ये वाला इधर चला गया, और वी कैन राइट इट इन दिस वे, C यहाँ से O माइनस और ये डबल बॉन्ड CH2, यानी ये जो CH2 इधर था मैंने इस साइड लिख लिया ताकि वो रिएक्शन कराने में हमें आसानी हो, सहूलियत हो. Now with this CH2 माइनस, अब हमने क्या कहा था, यहाँ से ये वाला CH2 माइनस कार्बोनाइन बना हुआ है, यही कार्बोनाइन का ये वाला बना दिया हमने. अब यहाँ से जो नेक्स्ट रिएक्शन का जो पार्ट है, बस इसी रिएक्शन को मैं ध्यान से देखना, यही सबसे मोस्ट क्रूशियल स्टेप है. क्रूशियल स्टेप मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने जो लिखा था थोड़ी देर पहले कि एक से कार्बोनाइन बनाते हैं और एक के ऊपर अटैक कराते हैं, तो देखना बच्चों ये जो कार्बोनाइन है ये कार्बोनाइन ही अटैक करेगा, लेकिन हमने तो यहाँ पे इनॉल का ये वाला एनाइन फॉर्म कर रखा है. तो जब हमने इनॉल का एनाइन फॉर्म कर रखा है, एनाइन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 8 सफिक्स यूज करते हैं, एंड सो दिस इज कॉल्ड इनोलेट. इनोलेट कहलाता है. इनॉल का H प्लस यदि मैं हटा दूं तो वो इनोलेट बन जाएगा. सो दिस इज इनोलेट एनायन है ये, एन एनायन, एन एनायन, सो वी आर कॉलिंग दिस इनोलेट. ये इनोलेट बना है, यहाँ पर ये वाला माइनस आ गया इस साइड, जैसे ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट यहाँ पर, और जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, दिस वुड बी अटैकिंग ऑन दिस वन, यानी फिर से कार्बोनाइन बन के ये वाला यहाँ पे अटैक हुआ, ये वाला चला गया O माइनस यहाँ पर. सो एज ए रिजल्ट देखना बच्चों, यहाँ पर ये HC डबल बॉन्ड O बना, ये CH2 है और ये CO माइनस है, यहाँ पर ये H है और ये CH3 है. अब यहाँ से फर्दर जब बात करते हैं इसमें, so just take H plus to this one, H और H2O से ले लिया हमने यहाँ पे HOH, so this is leading to H, C double bond O, CH2, CHOH, CH3, ये बन गया. अब यहाँ से बच्चों इसमें इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो हमने यहाँ पर ये CH2 लिखा है यहाँ से, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड एल्डोल. इसी का नाम है एल्डोल, ALDOL, एल्डोल.
ये है एडिशन प्रोडक्ट, ये एडिशन प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट है ये वाला। अब यहाँ से आप इसको हीट करें, H+ डालें या OH- डालें या हीट करें, इन ऑल दीज केसेस इट वुड बी डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म, यहाँ से क्या बन जाएगा HC डबल बॉन्ड, यहाँ से HC हमने लिख रखा है CO, देन वी हैव CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये बन गया। यानी 1 2 3 4 4 कार्बन का हमारे पास ये चेन है, एक डबल बॉन्ड भी है। सो इट्स नेम इज क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड क्रोटोनल्डिहाइड बन गया। और इफेक्टिवली वी कैन से कि यहाँ से हमने एसिटल्डिहाइड से स्टार्ट किया था, एसिटल्डिहाइड, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड था। एसिटल्डिहाइड से हमने क्या किया, इसमें डाइल्यूट NaOH डाला, डाइल्यूट NaOH, तो यहाँ से हमारे पास बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, यानी ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे है, दिस इज कॉल्ड क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड। और वी कैन से दिस एज क्रोटोनल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है, 4 कार्बन होते हैं, एक डबल बॉन्ड आ गया, सो वी आर कॉलिंग देम क्रोटोनल्डिहाइड। और ये है हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, दिस इज कंडेंसेशन प्रोडक्ट, इसमें हमने वाटर को एलिमिनेट कर दिया। एडिशन में सीधा जोड़ना होता है और जब कंडेंसेशन कहते हैं तो वहां पर H2O को हटाना होता है, इस बात को हमें बढ़िया से याद रखना है। एंड सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग इट, इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। इसको हम लोग इन जनरल नाम जो है इसका, जनरल नेम है इसका, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा बीटा। देखो यहाँ से ये वाला 1 है, ये वाला अल्फा कार्बन है और ये वाला बीटा कार्बन है, सो वी कैन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, ये बन जाता है। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, यू कैन से एल्डोल कंडेंसेशन का ये वाला प्रोडक्ट है। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। So this equation is basically example of self aldol condensation. This is example of self aldol condensation. This is all steps are reversible, reversible reaction है ये, reversible reaction है ये वाला। हम लोग चलते थोड़ा सा इससे अलग लेते हैं, मान लो एक सिंपल सा हमने ले लिया, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक ऐसा कंपाउंड ले लिया कुछ इस तरह का, CH3 लिया, यहाँ पर ये CHO है और इसे मैंने यहाँ पर प्लस HCHO ले लिया। तो देखना बच्चों, इसमें यदि मैं इस की बात करूं तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें ये दिखाई दे रहा है कि इस केस में यदि मैं इन दोनों की बात करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इन दिस पर्टिकुलर केस इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर देयर इज अल्फा हाइड्रोजन, ठीक, और यहाँ पर क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एंड देयरफॉर वी कैन से, तो पहले स्टेप में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा हाइड्रोजन तो यहीं से बनेगा, सो वी कैन राइट इट इन दिस वे HC+O और ये CH2-। अब से आगे से आपको ना ये वाला इनोलेट बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, जहां पर कंफ्यूजन हो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो, बट राइट नाउ सो आई एम जस्ट राइटिंग इट दिस वे, HCHO लिख लिया। तो हमने जो यहाँ पे ये लिखा था कि पहले हमें क्या बनाना है, कार्बेनाइन बनाना है। देखो एक मॉलिक्यूलर कार्बेनाइन और दूसरे पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक यानी C+O पे अटैक कराना है। तो यहाँ से हमने क्या बनाया, कार्बेनाइन बना लिया यहाँ पर, और इसका मैं यहाँ पे अटैक करा रहा हूँ कुछ ऐसे, ये वाला हमने अटैक करा दिया इसके ऊपर। जैसे हमने इसके ऊपर अटैक कराया, ये वाला इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा HC+O, ये CH2 और ये CO-, यहाँ पर H और ये वाला H पर C है। सो देन फर्दर इसमें ऐड कर दिया H+ और फिर वहां से वाटर एलिमिनेट कर दोगे, H+ एंड लॉस ऑफ वाटर H2O, सो यू विल गेट व्हाट, यहाँ से क्या बन जाएगा HCO, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH2, एंड सो इन दिस केस 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए कॉमन नेम हम लोग क्या यूज करते हैं, और एक डबल बॉन्ड है तो कॉमन नेम इज एकर, ACR। So this is called acraldehyde. This is called acraldehyde. Acraldehyde. और एक्रोलीन भी बोलते हैं इसको। This is acraldehyde और एक्रोलीन कहलाता है ये वाला। So from that we can get this one, यानी इसमें हमने एसिटल्डिहाइड लिया था, इथेनॉल लिया था, अल्फा हाइड्रोजन इसका हटा दिया,
ये माइनस बन गया। देन फॉर्मल्डिहाइड लिया है, मिथेनॉल लिया है, दोनों में हमने कंडेंसेशन करा दिया। जब यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसके ऊपर CO का अटैक कराते हैं और यहाँ से कार्बोनाइल बना लिया। एंड देन वी हैव गॉट व्हाट, HCO CH2 CH2OH। देन डिहाइड्रेशन हो गया तो ये वाला एक्रेल्डिहाइड बन गया या एक्रोलीन हम लोग कहते हैं इसको, दैट इज फॉर्म्ड हियर। जब ये बन गया so this is again called, अब ये कैसा कंडेंसेशन हो गया, एक मॉलिक्यूल ये वाला है, दूसरा मॉलिक्यूल ये वाला है, तो आपस में क्या कहलाएगा ये कहलाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। अब हम लोग कुछ मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ जो आपको खुद से सोचना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो लेट अस गेट बैक टू दैट। एंड जब आप एक दो क्वेश्चंस कर लोगे फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बिल्कुल देखते ही इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट को, दैट आई विल एक्सप्लेन देन ओनली। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस वन। हमने क्या करना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारे सामने वो है ये वाला CH3 CH2 CH2 CHO। बच्चों याद करो हमने क्या बोला हुआ है आपसे कि आपको डाइल्यूट OH माइनस दे रखा है, एल्डिहाइड है, तो बस तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि हाँ यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस H प्लस को निकालेगा। और जब ये OH माइनस H प्लस को निकालेगा तो कौन से H प्लस को निकालेगा, हमारे पास सिर्फ एक ही H प्लस को निकालेगा, यानी जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको निकालेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर है हमारे पास, यदि मैं इसमें देखूं तो अल्फा हाइड्रोजन है CHO के बगल वाला, यानी ये वाला CH3 है और यहाँ पर ये CH2 का ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है। H मैंने ऐसे लिख लिया एंड देयरफॉर क्या होगा, यहाँ से ये OH माइनस would be taking out proton from this one, यानी ये वाला माइनस जो है हमारा ये गया यहाँ पर और ये इसने H प्लस को ले लिया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH3, देन वी हैव CH माइनस, ये माइनस बन गया और ये CHO मैंने ऐसे लिख लिया, CHO लिख लिया ऐसे। अब इस CH माइनस का अटैक क्या कराना है यहाँ पर, CH3 CH2 CHO, ये फिर से लिख लिया दूसरा मॉलिक्यूल, इस माइनस का अटैक कराना है यहाँ पर, ये वाला यहाँ चला गया एंड सो इट विल मेक व्हाट, यहाँ से क्या बन जाएगा CH3, फिर हमने CH लिख लिया ऐसे ही, ये CHO ऐसे लिख लिया। अब ये इसके साथ हमने जोड़ा है यहाँ पर बॉन्ड को, तो ये H है यहाँ पर, इधर क्या है CH2 CH3 है, यहाँ पर ये O माइनस बन गया। अब इसमें आप H प्लस और H2O करोगे तो फिर यहाँ से क्या होगा, जब आपने इसमें से H प्लस और H2O कर दिया, H प्लस यहाँ से जुड़ा और ये H2O निकल जाएगा, ये वाला यहाँ से निकल गया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इन दैट केस यू विल हैव व्हाट, देखो CH3 CCHO डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, so here we can write CH3 CCHO double bond, then we have CH CH2 CH3, ये बन गया हमारे पास। एंड सो दिस इज द प्रोडक्ट एंड देयरफॉर इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो एंड देखो यहाँ पे इसका जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब यहाँ से इसका शॉर्टकट क्या होगा, यही शॉर्टकट है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया सा बेहतरीन सा नामी है शॉर्टकट, तो बिल्कुल देखा और बस कर दिया। सो व्हाट वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई, हमें ढूंढना है यहाँ पर बच्चों इस चीज को कि भाई इसमें कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसको ढूंढना है। जैसे मैंने अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ लिया, यहाँ से देखो इस केस में CH3 CH2 CHO था ना यहाँ पर, तो एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिखना है CH3 CH2 CHO, तो ये डबल बॉन्ड O ऐसे लिख लो, ये CH3 CH2 CO एक इस लाइन में हमने ऐसे लिख लिया। अब इस लाइन में लिखने के बाद जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका पहले यहाँ पे क्या लिखना है, H2 लिखो, H2 पहले लिखेंगे, ठीक, फिर यहाँ से हमने कार्बन को जोड़ा। अब यहाँ से जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें क्या दिया हुआ है CHO और ये CH2 और ये CH3, तो जो अल्फा कार्बन है उसको जोड़ना है, तो अल्फा कार्बन तो ये वाला है, तो इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, इस CH2 के साथ क्या सब जुड़ा हुआ है, एक तरफ CHO है और एक तरफ CH3 है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एक तरफ CHO लिख लेंगे और एक तरफ CH3 लिख लेंगे, ये CH3 ऐसे लिख लिया, ठीक। एंड देन इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। So what I did here is, बहुत ही सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे की है कि I have taken this one, पहले हमने सिंपल से शुरुआत की है इसमें,
और मैंने इसको एक मॉलिक्यूल का C डबल बॉन्ड O को ऐसे लिख लिया, और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन जो है हमारे पास, उसको मैंने यहाँ पे लिया है, और जैसे अल्फा हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ले लिया, इसके बाद वाला काम बहुत ही आसान होता है, सिंपल सा, कुछ भी आपको करना नहीं है। इसे सीधा सीधा आपको क्या करना है, जस्ट वाटर को एलिमिनेट कर देना है, और जब इसे वाटर को एलिमिनेट करोगे तो यानी H2O को हमें हटा देना है। H2O को कैसे हटाएंगे, दैट वी कैन सी इट, यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं कि ये वाला H2O है हमारे पास, ये H2 और ये O, सो जस्ट रिमूव दिस वाटर, इस वाटर को हटा दिया मतलब ये हो गया गोल। जब ये गोल हो गया तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, सो यू हैव गॉट दिस वन, हटा देंगे तो क्या बनेगा, ये बनने वाली चीज होगी हमारे सामने, वो हो जाएगी CH3 CH2 देन CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। एंड सो हियर वी कैन से अगेन, देखो यहाँ पे ये हमारे पास CHO है, ये डबल बॉन्ड है, सो अगेन वी कैन से दिस इज अल्फा पोजीशन है, ये वाला बीटा पोजीशन है, सो वी कैन से अल्फा बीटा एल्डिहाइड और कीटोन इज द प्रोडक्ट, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज द प्रोडक्ट, ये हमारा बन जाता है। दिस इज हाउ वी गेट द प्रोडक्ट डन। यानी फिर से मैं रिपीट करूं यहाँ पर, तो ये रिएक्शन कैसे हुआ है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस अगेन, एंड द प्रोसेस इज, मेथड इज दिस वन, ये एक एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है या कीटोन का जो ऑक्सीजन है उसको हमने लिटा दिया, हॉरिजॉन्टली ऐसे प्लेस कर दिया, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन ऑफ दूसरा मॉलिक्यूल वो लिया, यहाँ से H2O हटा देंगे, ये वाला ऐसे बन जाएगा। दिस इज व्हाट द शॉर्टकट ऑफ दिस एल्डोल कंडेंसेशन। सो व्हाट वी कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेने हैं और इसमें यहाँ पर यही वाला लिखना है, 1 2 3 हमने लिख लिया, यहाँ से ये वाला C डबल बॉन्ड O को एज इट इज रहने दो, ये CH2 में C, एक H यहाँ लिखो, और ये H2 हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया H2, दूसरे का C डबल बॉन्ड O लिखना है यहाँ पर, और ये हमने क्या कर देना है, यहाँ पर CH3 लिखना है, और ये C लिखा, 1 2 3 लगा दिया। अब यहाँ से क्या करना है, H2O को सीधा हटा दो बस, तो यहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 2 3, ये ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये वाला CH डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये C CH3, एंड वी हैव देन गॉट दिस वन, 1 2 3, ये बन गया। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऐसे हमारा एल्डोल का बनता है। दिस इज व्हाट वी हैव डन, शॉर्टकट से हमने H2O हटाया, ऐसे बना लिया, बस ये बन गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखना, ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, CBSE में बोर्ड के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखना। अब मैं इसे थोड़ा सा मुश्किल कर रहा हूँ, यानी इसमें करना ये है कि अब मैंने ले लिया ऐसा मिक्सचर जिसमें कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर CH3 CHO लिया हुआ है, और दूसरा मैंने ले लिया CH3 CO CH3। आपको बताने हैं कुल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, व्हाट इज द टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट हमें बताने हैं। तो बहुत ही ध्यान से सोचकर समझकर इसके आंसर को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो हैव अ लुक एट इट, ध्यान से सोचो, और सोचना क्या है कि एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन को हटा करके कार्बोनाइन बनाएंगे और दूसरे पे अटैक कराएंगे। सो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन सकती है, वो सारी पॉसिबिलिटीज से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उन सारे प्रोडक्ट्स को हमें यहाँ पर लिखना है। सो जस्ट ट्राई इट आउट, इसे कोशिश करो, देखो, समझो, जानो कि व्हाट वी जस्ट नीड टू डू। देखो ये आपने लिखा है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश जियो मेरे लाल, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, खटाखट खटाखट खटाखट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंड सो वी कैन सी हियर लाइक दिस, कुछ ऐसे हम लोग सोच सकते हैं इस चीज को, यहाँ पे समझ सकते हैं इस केस में कि हमें यहाँ पे ये करना है। नंबर 1, हमें सीधा सीधा यहीं पे देखना था यहाँ से कि आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यस है, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, सो दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमने क्या करना है, इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे। सो इफ आई एज्यूम दिस टू A और ये B, तो एक का कार्बोनाइन और एक का अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, एक का कार्बोनाइन C- और इसका C डबल बॉन्ड O, सिमिलरली B का कार्बोनाइन, B का C-
और बी का सी डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ से कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे? देखो यहाँ पर ये पहले तो ए और ए का बन जाएगा, ए बनेगा, ए बी बनेगा, सिमिलरली बी बी बनेगा, बी बी बनेगा और ये बी ए बन जाएगा। तो पहले बी ए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, सो वी कैन से दिस इज बी, और यहाँ से ए बना देंगे और फिर हमारे पास बी और ये बी बन जाएगा। सो इन टोटल वी हैव 4 पॉसिबल प्रोडक्ट। जैसे देखो यहाँ पर ये वाला हमने क्या किया है, यहाँ पर यदि मैं देखूँ इसमें, तो ये देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन यूज किया गया है बी वाले का, एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन यूज हुआ है, एंड सो अल्फा हाइड्रोजन हटा दिया यहाँ से, और ये एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड इसका है। सो वी कैन दिस इज ए पार्ट से, ए पार्ट ये मिला और ये बी वाला पार्ट है। इसकी बात करें तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ओ है, अल्फा हाइड्रोजन है ए का, ये है हमारा ए पार्ट का अल्फा हाइड्रोजन है, और ये वाला हमारे पास बी वाला पार्ट आ रहा है। इन दिस केस CHO है यहाँ पर, ये वाला ए और ये ए है, और ये वाला हमारा बी और ये बी बनेगा। सो वी हैव गॉट दिस इज बी एंड बी से। सो कुल मिला के हमारे पास ये 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बने, और जब ये चारों हमने बनाया है यहाँ पर, सो लेट मी टेल यू कैसे इसको बनाएंगे। सो लेट अस चेक दिस आउट। इसको चेक करके देखते हैं यहाँ पर, पहले हम इसको वेरीफाई करो, ये चारों प्रोडक्ट्स हमने बना रखा है यहाँ पर, इसको देख लो यहाँ से, एंड देन विल एक्सप्लेन। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, अब देखना है यहाँ पर इसमें। सो व्हेन आई से दिस वन is diagonal lines. Now considering this one, so base is this. If I have taken this one, अब देखना बच्चों इसमें, तो पहला मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CH3CHO। जब हमारे पास CH3CHO है, तो मैं क्या करना है यहाँ पर, मैंने इसको A मान रखा है, तो इसी का अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हटाना है और इसी का दोनों हाइड्रोजन भी लेना है। So I can take it out like this one, HCO CH2, और ये H मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस इसी का ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C और ये H और ये CH3, यहाँ से H2 हटा दो, तो ये क्या बना देगा यहाँ से, सो यू विल हैव HC डबल बॉन्ड O और ये CH और डबल बॉन्ड और ये CH और ये CH3। फिर इसके बाद दूसरा हमने ले लिया यहाँ से, इसको ऐसे ही लिखो HC डबल बॉन्ड O, फिर ये CH2 लिखा और यहाँ पर H ले लिया, प्लस इसके लिए मैंने दूसरे कलर का यूज कर लिया यहाँ से कुछ ऐसा, यानी डबल बॉन्ड O हमने लिखा यहाँ पर, डबल बॉन्ड C और ये CH3 और ये CH3, एसीटोन ले लिया। अब यहाँ से हमने इसको ऐसे हटा दिया H2O को, तो यहाँ से माइनस H2O हो गया। सो यू हैव व्हाट, हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड C CH3 बन गया हमारे पास ये वाला दूसरा, और जो बाकी पार्ट है वो ग्रीन वाला पार्ट आएगा यहाँ से, एंड फॉर दैट वी कैन राइट HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये C और ये H ऐसे लिख लेना है। थर्ड वन ये वाला हो गया हमारे पास। देन आई हैव टेकन दिस वन, पिंक वाले को लेना है, यानी यहाँ पर ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH और ये CH2 ये लिख लिया, फिर O डबल बॉन्ड C CH3 ऐसे लिख लिया। नाउ रिमूव H2O, फिर से H2 हटा दिया, सो यू हैव दिस वन CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH डबल बॉन्ड C CH3 ये बन गया। एंड द लास्ट वन जो फोर्थ वाला हमारे पास होगा, इसमें हमने सारा ले लिया यहाँ पर। अब हमें क्या लेना है यहाँ पर, कि इसका अल्फा हाइड्रोजन और इसका एल्डिहाइड ग्रुप हमने लेना है वो वाला, यानी वी कैन से इट लाइक दिस कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये H है यहाँ पर, प्लस देन वी हैव गॉट दिस इज डबल बॉन्ड O, ये वाला C और ये CH3 और ये CH3 ये है। नाउ रिमूव दिस H2O हमने यहाँ से हटा दिया, एंड देन वी आर गेटिंग हियर, यहाँ से क्या बन जाएगा, सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह का, यानी पहले हमने लेना है ऐसा पहली वाला फोटो, ये गड़बड़ किया हमने यहाँ पर, एक यहाँ पे H आएगा ना बच्चा, CH3CHO था तो ये CH3CHO आएगा, तो ये हमने H लिख लेना यहाँ पर, एंड देन वी हैव टू राइट इट इन दिस वे, C डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3 और ये H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला पिंक कलर का हमने लिया यहाँ से, ये CH3 और ये C है और ये CH है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये C और ये H ऐसे लगा दिया। सो वी हैव गॉट ऑल दीज 4 प्रोडक्ट्स, यानी इसमें ये दोनों, ये वाला एग्जांपल कैसा हो गया, ये एग्जांपल है सेल्फ कंडेंसेशन का, ये सेल्फ कंडेंसेशन है,
दिस इज सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये है क्रॉस, ये फिर से क्या आ गया, सेल्फ कंडेंसेशन है, और फिर से ये वाला क्या हो गया, क्रॉस हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो कुल मिला के हमारे पास ये 4 प्रोडक्ट्स बने, और इन चारों का चूंकि मोलर मास और एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसीलिए इनका सेपरेशन बहुत ही मुश्किल होता है। सो सेपरेशन इज डिफिकल्ट, और चूंकि सेपरेशन डिफिकल्ट है, देयरफॉर वैसे रिएक्शंस जिसमें कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्रॉस वाले में यूज नहीं करते हैं, एंड सो फॉर दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर अवॉइडेड। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, और ये इसकी लिमिटेशंस है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए इस बात समझो, और इस आगे के बारे में बात करेंगे। ये वाला सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जब हमारे पास ये वाला मतलब इंट्रामोलिकुलर कैसे होता है, उसके बारे में बात करें। कि जब हम ये कहते हैं कि एल्डोल कराना है, तो एल्डोल कराने के लिए हमारे पास कम से कम 2 ऐसे कंपाउंड होने चाहिए, 2 ऐसे कंपाउंड होने चाहिए, या 2 CO ग्रुप का होना आवश्यक है। ध्यान सुनना, इस शब्दों का माया जाल है, शब्दों पे ध्यान रखना है आपको। यानी वी नीड टू हैव 2 CO ग्रुप। ये बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है जब हम लोग बात कर रहे थे एसिटल के फॉर्मेशन का। तो जब एसिटल के फॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा था कि या तो हमने 2 अल्कोहल ले लिया, ROH एक बार, फिर दूसरी बार ROH ऐड किया, तो वहां से OR और OR बनता था। जब हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH ग्रुप लग गया, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट थे, तो फिर क्या हो गया उस केस में, जब 2 OH लग गया तो वहां से वो एक रिंग बन गया था। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें सोचना है, यानी जहां कहीं भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें कि 2 CO ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, विद इन द मॉलिक्यूल सोचना है। एंड सो इफ यू लुक एट इट, हमें क्या चाहिए, 2 CO ग्रुप चाहिए, 2 CO ग्रुप चाहिए, 2 कार्बोनिल ग्रुप चाहिए। अब जब 2 है हमारे पास, तो एक का अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे का C डबल बॉन्ड O, वहां पर रिएक्शन होता है। एंड देयरफॉर यदि मैं इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करके देखूं, तो हमें शायद इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिकॉज इन दिस केस यू कैन सी इट, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें जो मैंने पहला कंडीशन बोला है कि हमारे पास 2 CO ग्रुप होना चाहिए, तो पहला आप इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढो कि क्या हमारे पास 2 CO ग्रुप है या नहीं है। तो आपको जवाब ये मिलेगा कि हाँ है। कहां पर है, पहला है ये वाला। होप यू आर एग्रीइंग टू दिस। यस, दिस इज CO, दिस इज CO। तो 2 CO तो मिल गया मुझे, 2 CO ग्रुप्स आर प्रेजेंट, 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिल गया मुझे। जब ये 2 CO ग्रुप मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, पहला टास्क कंप्लीट। सेकेंड टास्क इज व्हाट, एक का अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हटाना है, यानी यहाँ पर कार्बोनाइन बनाना है। तो अब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, चलो टास्क नंबर 2 आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग इसमें अल्फा हाइड्रोजन को। तो अल्फा हाइड्रोजन जो है हमारे पास, एक तो यहाँ पर है अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ ये ऑलरेडी हाइड्रोजन ही है, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, और एक अल्फा हाइड्रोजन है ये वाला। तो कुल मिला के 3 तरह के हमारे पास ऐसे हैं जहां पर कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। और जब ये 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट वाले हमारे पास सिचुएशन है, तो अब जरा फिर नेक्स्ट स्टेप सोचना है हमें। थर्ड इज कि यहाँ पर कार्बोनाइन बनाएंगे, तो यहाँ से कार्बोनाइन जब बन गया, इस कार्बोनाइन का अटैक होगा C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप पर। इस कार्बोनाइन अटैक कराना है यहाँ पर। जब C डबल बॉन्ड O पे अटैक कराएंगे, तो अब जरा सोच के देखो, यहाँ पर यदि मान लो हमने CH2 माइनस यहाँ बनाया, यहाँ से यहाँ अटैक कराया, या फिर यहाँ बनाएंगे, यहाँ से यहाँ अटैक कराएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ से यहाँ अटैक कराएंगे। तो आप जो भी तीनों इससे प्रोडक्ट्स बनेंगे, यू प्लीज फॉर्म इट। आप तीनों चारों जितने भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स आप लिखो, एंड देन यू आइडेंटिफाई which one should be more stable and why, because unless you understand that, उसके फिर नहीं तो कोई मतलब नहीं है। So we need to write all the possible product, and then we have to identify which one is more stable, then we'll explain it. So what we have seen in this case is number 1, पहली बात जो है बहुत ही बढ़िया से याद रखनी पड़ेगी बच्चों इसमें,
कि ये सारा का सारा क्या है, इसमें चूंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन हमारा इंट्रामोलिकुलर होगा, इंट्रामोलिकुलर। और हमेशा ये याद रखना, यदि इंट्रामोलिकुलर अवेलेबल है तो इंटरमोलिकुलर में हम लोग नहीं जाते हैं, तो पहले हमें इंट्रामोलिकुलर के बारे में ही सोचना है। एंड देयरफॉर यदि मैं इंट्रामोलिकुलर के बारे में सोचूं तो कुल मिला के जो बात हमारे सामने आती है वो ये आती है, नंबर 1, एक तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ ऐसे कि यदि मैं इसमें इसका अटैक करा दूं, यहाँ पर ये वाला लिया, यहाँ से मैंने यहाँ पे अटैक करा दिया, ये 1 मैं लिख रहा हूँ इसको 1। यदि मैं यहाँ से यहाँ अटैक कर रहा हूँ तो देखो कितने का रिंग बनेगा, 1 2 3 4, 4 का रिंग बनेगा। 1 से मेरे पास 4 का रिंग बन रहा है, ठीक। यदि मैं सेकेंड को, प्लीज स्टॉप इट, सेकेंड की बात करें हम लोग, तो सेकेंड वाले केस से हम लोग करेंगे यहाँ से, तो सेकेंड के लिए मैंने दूसरा कुछ कलर ले लिया, कुछ ऐसा मैं लेता हूँ यहाँ पर। सो इन दिस केस वी कैन टेक इट लाइक दिस, कुछ ऐसे ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, कुछ इस तरह का। तो सेकेंड वन इज ये वाला, इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लिया यहाँ पर, ये वाला इसको अटैक करा रहा हूँ, इस साइड से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये 2 है। तो 2 से भी कितना बनेगा, 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 का ही रिंग बनेगा। सेकेंड वाले से भी 4 का रिंग बनेगा, सेकेंड वाले से भी 4 का रिंग बनेगा। और जब मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, थर्ड वन की बात करूं यहाँ से, थर्ड वन का, या फिर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ यहाँ से। सो वी कैन सी हियर कि थर्ड से जब हम जाएंगे यहाँ पर, थर्ड से सपोज मैं गया ये वाला जो हमारे पास CH3 है, यहाँ से गए इस जगह पर, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 का रिंग बनेगा। तो थर्ड से हमारे पास 6 का रिंग बन रहा है, तो ऑब्वियसली 4 का रिंग है, यहाँ भी 4 का रिंग है। दिस इज अनस्टेबल रिंग है, ये वाला अनस्टेबल है, ये वाला मोस्ट स्टेबल रिंग है। नंबर 1 मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से। दूसरी बात, चूंकि हमारे पास ये जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में स्टेरिक हिंड्रेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो CHO है यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है, यहाँ पर कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। देयरफॉर हमेशा जो कार्बोनाइन बनाते हैं वो कीटोन पे कार्बोनाइन बना लिया, एंड देन हम लोग यहाँ पे अटैक करा सकते हैं। एंड देयरफॉर फाइनली यदि मैं इसका मैकेनिज्म लिखूं और देखूं, तो पहले मैं दोबारा से इसका फोटो बनाता हूँ। यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ से ये वाला ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे C डबल बॉन्ड O, और ये H है, तो यहाँ पर ये माइनस बनेगा, कार्बोनाइन बनाया, इसका हमने यहाँ पे अटैक कराया, ये चला गया यहाँ पर। तो रिंग कितने का बन जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5, और ये 6 का रिंग बना दिया मैंने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 का रिंग बन गया। अब ध्यान सोचना बच्चों, यदि मैं इसे देखूं यहाँ से रैंडमली कहीं भी हमें आर्बिट्रेरली प्लेस कर दे C डबल बॉन्ड O को, C डबल बॉन्ड O मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यदि मैं नंबरिंग कर दूं इसमें C डबल बॉन्ड O के साथ, यदि मैं ऐसे नंबरिंग कर दूं, ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 1 हमने ऐसे लिखे 1, तो ये 2 हो गया, 2 में CH2, 3 में CH2, 4 में CH2, 5 पर क्या हो जाएगा, 5 में ये CO माइनस बनेगा, जहां पर ये अल्कोहल जोड़ देना है, तो ये OH हमने यहाँ पे जोड़ दिया, बस ये वाला बन गया हमारे पास, और ये वाला ऐसे है। सो वी हैव गॉट दिस वन, फिर यहाँ से डिहाइड्रेट करा दो, माइनस H2O करा दिया, एंड सो यू हैव गॉट this one double bond, और ये double bond O आ गया। So this is what the alpha beta unsaturated product हमारा इसमें ये बन जाता है। So this is what the intramolecular aldol condensation, and that's how we do it. So hope you have enjoyed and understood.